सभी का स्वागत। आज हम विसर्ग संधि के द्वितीय भेद विसर्गस्य स्थाने श, श, स के बारे में पढ़ेंगे कि विसर्ग के स्थान पर ये तीनों स होंगे। तो इसके लिए हम नियम देखेंगे। प्रथम नियम, विसर्ग के बाद में च, छ, श हो तो हमें क्या याद रखना है कि विसर्ग से पहले कुछ भी हो, हमें ये नहीं ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए। तो आप इन तीनों को याद रखें, च, छ, श। तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर श होगा हलंत। ये इसका नियम है और एकमात्र नियम है श का। उदाहरण देखेंगे, कह प्लस चोरह। हम देख रहे हैं विसर्ग के बाद में च है, हमारा नियम इसमें आ रहा है। तो हम विसर्ग के स्थान पर श कर देंगे। श हलंत है, इसलिए शब्द बनेगा कश्चोरः। आपके परीक्षा में दो ही तरह से आएगा। एक तो ये कि विच्छेद दिया है तो आपको संधि करनी है, और संधि दी है तो आपको विच्छेद करना है। तो कश्चोरः दिया हुआ हो तो आपको जो श हलंत है उसकी जगह विसर्ग करना है, तो कह चोरः। और संधि करनी हो तो विसर्ग के स्थान पर श करेंगे, कश्चोरः। आगे कह प्लस चित। इसमें भी विसर्ग के बाद में च है, तो विसर्ग के स्थान पर हम श करेंगे। तो हलंत श है तो कश्चित शब्द बनेगा। और यदि हमें संधि विच्छेद करना है तो श हलंत की जगह विसर्ग, कह प्लस चित। आगे है हरिष्येते। हरिहि शेते। विसर्ग के बाद में श है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, श हलंत। तो आपको दोनों एक जैसे श दिखेंगे, लेकिन जो आधा श होगा हलंत श, उसकी जगह विसर्ग करेंगे संधि विच्छेद में, हरिहि सेते। ठीक है। अगला नियम है श षटकोण का जो है उसके लिए। पिछला हमने पढ़ा श, उसके लिए एक ही नियम है, इसके लिए भी एक ही नियम। इसके लिए भी हमें जो तीन है, पिछले में था च, छ, श, इसमें है ट, ठ, श, लेकिन ये किसके बाद होना चाहिए, विसर्ग के बाद। तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। नियम हम इस पे उदाहरण पे लागू करेंगे। रामः प्लस ठक्कुरः। हम देख रहे हैं विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, रूल था ट, ठ, श। तो ठ आ रहा है, ठ आया तो हम क्या कर देंगे, विसर्ग के स्थान पर श कर देंगे। तो रामश् ठक्कुरः। और हमें संधि विच्छेद करना हो तो ये जो आधा श है हलंत श, उसके स्थान पर विसर्ग करेंगे। तो रामः ठक्कुरः। रामः षष्ठः। रामः षष्ठ में भी देखिए विसर्ग के बाद में श है, तो विसर्ग के स्थान पर भी हलंत श होगा, तो शब्द बनेगा रामषष्ठः। आपको दो तरीके के श एक जैसे नजर आएंगे। अब हमारी तीसरा जो नियम है इस संधि में स के लिए है। नियम क्या है कि विसर्ग के बाद में त, थ, स, लेकिन एक क और हमें याद रखना है, ये तीन तो है ही। तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर स हलंत होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नियम घटाते हैं। नमः कारः। नियम क्या था, विसर्ग के बाद में त, थ, क, स, इनमें से हो। तो हम देख रहे हैं क आ रहा है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स हो जाएगा, स। तो ये स किया हलंत, तो शब्द बना नमस्कारः। और जब हमें संधि विच्छेद करना होगा तो इस स को हम विसर्ग कर देंगे, तो नमः कारः। नमः तुभ्यं। तो हमने देखा विसर्ग के बाद में हलंत त आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर स कर देंगे हलंत, तो शब्द बनेगा नमस्तुभ्यं। और
जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसी स के स्थान पर विसर्ग करेंगे नमः तुभ्यम। बालः सरति, विसर्ग के बाद में स हो तो विसर्ग के बाद स है तो डबल स नजर आएंगे, एक आधा हलंत वाला, विसर्ग के स्थान पे हलंत होगा इसलिए बालस सरति बनेगा। और जब हमें संधि विच्छेद करना है तो इस स हलंत स आधा स है उसकी जगह विसर्ग करेंगे तो बालः सरति बना। तो ये इस प्रकार हमारे ये विसर्गस्य जो 3 प्रकार के स हैं, ये इसके 3 नियम हैं वो हमें याद रखने हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें याद रखना है, पेयर है उनके याद करना है। यदि श होगा तो उसके साथ में हमें च, छ और श याद रखना है। श करना है तो ट, ठ, श याद करना है। ऐसे ही स है, स के लिए हमें याद करना है त, थ, क और स। ठीक है, बस आपने ये याद कर लिया, इस मतलब आपको ये संधि याद हो गई। धन्यवादः।